Hello viewers, welcome back to the channel or welcome to the channel. I hope you are doing great. In this video lecture, we will cover the topic Saptang theory by a very renowned author, that's Chanakya. This theory by very renowned author Chanakya explains 7 elements of state. 7 element of state, as the word suggests, Saptang. Saptang means 7. Okay, तो 7 elements. जो ये चाणक्य ने जो थ्योरी दी है सप्तांग थ्योरी, इसके अंदर वो स्पेसिफाई करते हैं 7 एलिमेंट्स जो कि स्टेट के हैं और स्टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, या कह सकते हैं कि मेजर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. According to Chanakya, there must be 7 elements in every state. The most important one is king, that is the apex and supreme. Other elements are listed below. सप्तांग थ्योरी में चाणक्य बताते हैं किंग जो है वो सुप्रीम है. ठीक है, किंग सुप्रीम है और 7 एलिमेंट में से एक भी है. बाकी बचे हुए 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं: अमत्य, दुर्ग, जनपद, कोश, बल एंड मित्र. ये इस थ्योरी में चाणक्य बताते हैं कि कोई भी स्टेट है उसके अंदर ये 7 जो एलिमेंट्स है वो उसका कोर होते हैं. ठीक है, और इन 7 में से भी जो किंग है वो सुप्रीम है, वो एपेक्स है, वो हेड है. अगर किंग जो है वो बहुत अच्छा है और अच्छे से वर्क कर रहा है तो ये बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं वो गलत भी हों तो भी एक बैलेंस बन जाता है. ठीक है, अगर किंग ही खराब है तो ये चाहे कितनी भी बेस्ट हो, जो स्टेट है वो ढंग से नहीं चल पाएगी या ढंग से जो फंक्शन नहीं कर पाएगी. ठीक है, किंग जो है वो सुप्रीम है और बाकी 6 जो है अमत्य, दुर्ग, जनपद, कोश, बल और मित्र. अब 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ते हैं. उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो 6 हैं, 7 भी, इन सबको ये जो 7 एलिमेंट्स हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये हर चीज़ के लिए कि एक की फंक्शनिंग है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है. आगे हम पढ़ते हैं 1 बाय 1, हम उन सभी एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज किंग. किंग इज सेंटर ऑफ स्टेट. ठीक है, मैंने बताया एपेक्स है, कोर है. तो एपेक्स है और कोर है, इसका मतलब वो स्टेट का सेंटर है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किंग. जो स्टेट की फंक्शनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारा किंग प्ले करता है. इफ किंग इज स्ट्रॉन्ग एंड अदर एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी आर वीक, द स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट किंग कैन कन्वर्ट द एलिमेंट्स ऑफ वीकनेस इनटू एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि किंग जो है, एक अच्छा वाइज किंग होना स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बाकी एलिमेंट्स वीक भी हैं तो किंग उनको मैनेज कर लेगा और वीकनेस के इन एलिमेंट्स को स्ट्रेंथ का एलिमेंट बना देगा. किंग के अंदर कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कोई एरोगेंस नहीं होना चाहिए. ही मस्ट बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प. एंड as I told you earlier that king must be a wise personality. It's not like something कि king worthless है या फिर king बहुत rude है और king सिर्फ self centered है. So this is not the personality it should be. आगे है अमत्य. अमत्य का मतलब होता है सीनियर मिनिस्टर. ठीक है, और चाणक्य जो थे मौर्यन एम्पायर के अंदर अमत्य का ही रोल प्ले करा करते थे. मोस्टली जो ब्राह्मण्स होते हैं वही अमत्य की पोस्ट के लिए चूज़ किए जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आफ्टर किंग. किंग के बाद में अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है स्टेट के अंदर तो वो अमत्य ही होता है. बिकॉज जो अमत्य है वो किंग को डायरेक्ट करता है. समझ रहे हो, किंग को डायरेक्ट करता है, किंग को इंडिकेशन देता है. ठीक है, सो अमत्य जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है. किंग के बाद में जो इम्पॉर्टेंट है वो अमत्य ही होता है. ठीक है, सीनियर मिनिस्टर अमत्य को चूज़ करना बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए. एटलीस्ट 3 अमत्य बी सिलेक्टेड. कम से कम 3 अमत्यास को चूज़ करना ही करना है. बिकॉज इसमें इस थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि 3 में से अगर 2 भी खराब निकलते हैं और किंग के अगेंस्ट हो जाते हैं तो एटलीस्ट वो एक तो है सेवियर, किंग का सेवियर, स्टेट का सेवियर. सो एटलीस्ट 3 अमत्यास बी सिलेक्टेड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चूज कर लिया तो वो एक
पे थोड़ा बिलीव करना, ट्रस्ट करना, अगर हो कि पूरा ट्रस्ट है और मतलब 100% एश्योर्ड है तो हम कर सकते हैं। बट इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि 3 अमात्या को चूज करना चाहिए, ताकि अगर 2 भी कुछ ऊंच नीच करें तो एक तो बचे, ठीक है। किंग शुड कीप टेस्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अब क्यों नौबत आ जाए कि ये 2 बिगड़ जाएं या फिर 2 किंग के अगेंस्ट हो जाए, किंग को इनकी इंटीग्रिटी को बार बार टेस्ट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, कि कहीं ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं वर्क कर रहे, कहीं ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो ये किंग की ड्यूटी है इनकी इंटीग्रिटी को टेस्ट करना टाइम टू टाइम। नेक्स्ट जो एलिमेंट है सप्तांग थ्योरी में वो है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत फेमस था उसके टाइप्स ऑफ फोर्ट के लिए। अर्थशास्त्र में बहुत वैरायटी ऑफ फोर्ट्स को मेंशन किया गया है, ओवर हिल, वाटर एंड डेजर्ट। चाणक्य बताते हैं कि फोर्ट जो है वो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों फीचर्स रखता है, कि खुद के डिफेंस के लिए भी फोर्ट बहुत हेल्पफुल है, और ऑफेंसिव मीन्स कि दूसरों के डर के लिए भी फोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट इज जनपद। जनपद इज टेरिटरी रीन ऑफ कॉमन मैन, ठीक है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है किंग के वो डिसाइड करते हैं। इट मस्ट बी प्रोवाइडेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन पब्लिक इंटरेस्ट, हैप्पीनेस शुड बी इंश्योर्ड एंड स्पाई, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पाई। किंग जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें स्पाई भी करवा सकता है, चेक करने के लिए कि लोग खुश हैं कि नहीं और उन्हें किस एक्सटेंट तक क्या क्या दिक्कत है। 10 टाइप के स्पाइज बताए गए हैं इसके अंदर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पर्पस के लिए। लास्ट सेकंड है हमारा बल। बल क्या होता है? बल का मतलब है मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। रिक्रूटेड ऑन हेरिडिटरी बेसिस फ्रॉम क्षत्रिय कास्ट। जो मिलिट्री के जो पीपल हैं वो रिक्रूट किए जाते थे हेरिडिटरी बेसिस पे क्षत्रिय कास्ट से। Oh sorry, I thought that was last second, but that was last third. No problem. The last second is कोष, that is treasury. Enough treasury और wealth कि किंग का भी सेटिस्फैक्शन हो जाए और एमरजेंसी के लिए भी रिसोर्सेज हमारे पास में स्टॉक के अंदर हो। उसके बाद में है मित्र, दैट इज अलाई। नो परमानेंट एनिमी और नो परमानेंट फ्रेंड, ना तो कोई दुश्मन परमानेंट होता है ना कोई फ्रेंड परमानेंट होता है, बट ये दोनों चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इनको आइडेंटिफाई करना जितना मुश्किल होता है उतने ही ज़्यादा ये हार्मफुल होते हैं। सो दिस वॉज इट विद सप्तांग थ्योरी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई एम श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज आई कैन। थैंक यू सो मच।